हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीडियो के परिंदे? सब खैरियत से हैं? फाइनल टर्म की तैयारियां अच्छी हैं चल रही हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पीछे वाले दो टॉपिक से रिलेटेड है, डेटाबेस का। डेटाबेस को मैंने तफसील से पिछली दो वीडियोस में क्लियर कर दिया था। अब आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो डेटाबेस था, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, थोड़ा सा फर्क है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी मिसाल दे देता हूँ कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। वही पुरानी वाली मिसाल कि एक हमारा ऑफिस क्लर्क है, मतलब स्कूल के जो क्लर्क साहब हैं, जब हम एडमिशन लेते हैं वो फाइल्स अलमारी होती है वहाँ पे, मतलब जहाँ पे फाइल्स वगैरह सबमिट की जाती हैं, वो अलमारी में से निकालते हैं रजिस्टर, उस पर हमारा नाम लिखते हैं, एडमिशन करते हैं, रख देते हैं, अगली क्लास आती है, इस तरह सीन चलता रहता है। वो जो अलमारी और उसमें जो फाइल्स बड़ी होती थी वो सारा होता था डेटाबेस। ठीक है। लेकिन उस फाइल में से वो निकाल कर एडमिशन करने वाला जो बंदा था, जो क्लर्क था, जो आपकी मैडम थी, जो आपके टीचर थे, वो जो क्लर्क थे ना, वो उसको मैनेज करते थे। उस मैनेजमेंट को मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। जो अलमारी थी वो डेटाबेस थी, और जो वो क्लर्क थे वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम थे। ठीक है, इस कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा। चलते हैं अपने मॉड्यूल की तरफ। कहता है यहाँ पे, A typically database application involves multiple software layers। आपका बनता है क्विज, बन के आपका एमसीक्यूज है कि मल्टीपल सॉफ्टवेयर लेयर्स पर मुश्तमिल होता है, विच वी विल गो ग्रुप इनटू टू लेयर्स मेजर। ठीक है, जो कि हमारा दो मेजर लेयर्स पर मुश्तमिल होता है, उस पर कंसिस्ट होता है। उसके बाद कहता है एप्लीकेशन लेयर एंड डेटाबेस मैनेजमेंट लेयर। यहाँ पे कहता है टू मेजर लेयर, उनमें कौन सी है? एप्लीकेशन लेयर होती है एंड डेटाबेस मैनेजमेंट लेयर होती है। ये दो लेयर्स होती हैं। ठीक है। उसके बाद आगे कहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैंडल्स कम्युनिकेशन। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? कम्युनिकेशन को हैंडल करता है विद द यूजर ऑफ द डेटाबेस। मतलब जो डेटाबेस का यूजर होता है, मिसाल के तौर पे गूगल पे हम सर्च करते हैं तो हम हैं यूजर, और जो वो हमें ईबे अमेजोन कंपनियों के साथ रिलेट करती है, वो जो सर्च सिस्टम है, जो डेटाबेस है, वो यूजर के दरमियान और हमारा डेटाबेस सर्च के दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसको हैंडल करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होता है। ये लेयर इस काम में आती है। ठीक है। एंड कहता है क्वाइट कम्प्लेक्स। कहता है डेटाबेस में भी क्वाइट कम्प्लेक्स, मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कम्प्लेक्स सिस्टम होता है ना, बहुत बड़ी सर्च होती है। उसके बाद कहता है इन द केस इंटायर एप्लीकेशन लेयर। दूसरी जो इंटायर एप्लीकेशन लेयर होती है कंसिस्ट ऑफ द क्लाइंट through the internet and server that use database to fill the request from the client। अब जो दूसरी लेयर की बात करें, कहता है entire application layer consist of client, मतलब जो क्लाइंट होता है, थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट के जरिए, एंड सर्वर, और सर्वर की मदद से, दैट यूज द डेटाबेस, जो कि डेटाबेस को यूज करता है। उसके बाद ये उसने यहाँ पे तस्वीर दे दी है। यूजर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होता है, फिर डाटा में मैनेजमेंट सिस्टम यूज होता है, उसके बाद एक्चुअल डाटाबेस तक रसाई होती है। मिसाल के तौर पे ये यूजर है, यहाँ पे मतलब यूजर मी, मतलब कि जो यूजर है, फॉर एग्जांपल आप, मैं, हम यूजर हैं। हम पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, मिसाल के तौर पे हम ब्राउजर यूज करते हैं, क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करेंगे ना। ठीक है, पहली लेयर हमारी ये। उसके बाद डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आगे वर्क करेगा, जैसे कि गूगल और उसके अंदर जो सिस्टम बना हुआ है। ठीक है। और उसके बाद हम, इस बंदे ने अपनी सर्च जो है ना डायरेक्टली यहाँ तक पहुंचानी है, उसके लिए ये दो वाले सेंटर में लेयर्स काम में आती है। एक लेयर ये देखें, एक कमरा बना हुआ है, और दूसरी लेयर ये। यहाँ तक पहुंचने के लिए, मसलन मैंने शूज खरीदने हैं तो मेरी सर्च शूज की है, तो मैंने एक्चुअल डाटाबेस शूज तक जाना है, और मैं ये वाला यूजर हूँ, इस तक जाने के लिए मैंने सेंटर में दो लेयर्स यूज करनी है। उन लेयर की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, दो लेयर होती हैं, ये आपका एमसीक्यू है, और दो मेजर लेयर के नेम दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे बड़ी मजे की बात है, कहता है नोट दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डज नॉट डायरेक्टली मैनिपुलेट द डेटाबेस, द एक्चुअल मैनिपुलेशन ऑफ डेटाबेस इज अकम्प्लिश्ड बाय द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बड़ी प्यारी बात है। अभी उसने बोला क्या है? कहता है ये जो बंदा है ना, ये वाला बंदा, ये डायरेक्टली इस तक नहीं जा सकता। ठीक है, ये खाला का घर नहीं है, मुंह उठाया तो सीधा चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे सीन ये है, वो कहता है कि इस तक जाने के लिए आपको लेयर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये ऐसे मैंने ड्राइंग ज्यादा ही कर दी है कुछ। तो वो कहता है डायरेक्टली नहीं जा सकता, आपको सेंटर में डेटाबेस मैनेजमेंट की, इसकी कहता है आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, यही बात बोली है कि डेटाबेस एप्लीकेशन डायरेक्टली मैनिपुलेट डाटा, मतलब डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं कर सकता इसका। ठीक है, मैनिपुलेशन एक्चुअली होता है, सीन मैनिपुलेशन का रियल में मीनिंग ये होता है कि आप किसी चीज को मैनिपुलेट करते हो,
मतलब उसको उसकी जगह पर रखते हो। मतलब एक घर में आपकी सब्जी वाली टोकरी है, अच्छा मसाले सब्जी की पता नहीं क्यों आती है, सबने कहना सर शायद सब्जी बेचते हैं। मतलब आलू वाली टोकरी में आलू, प्याज वाली में प्याज, और जो सब्ज मिर्चें हैं वो उसमें। तो ये सारी होती है मैन्युपुलेशन, हर चीज को उसकी जगह पे रखना, ठीक है। वो कहता है डायरेक्टली मैन्युपुलेशन नहीं कर सकता, रास्ते में आपको डाटाबेस मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर रीड कर लें, कहता है वंस द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैज डिटरमाइंड, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनका मतलब काम करता है। कहता है व्हाट एक्शन यूजर इज रिक्वेस्टिंग, मतलब जो यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है, जो सर्च कर रहा है, जो भी लिख रहा है, शूज लेने हैं, कपड़े लेने हैं, मतलब जो भी रिक्वेस्ट है, डाटा कुछ भी लेना, जो भी रिक्वेस्ट है यूजर, डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब क्लर्क को जाके कहते हैं सर जी मैंने एडमिशन लेना है या मुझे छुट्टी चाहिए, मैंने शादी पे जाना है, तो क्लर्क साहब हमें छुट्टी देते थे कॉलेजेस में अक्सर। कुछ भी होता था ना, मतलब तो हमें छुट्टी मिल जाती थी। हम वो काम सारा कौन करता था, बीडीएमएस मतलब क्लर्क साहब करते थे, हमें वो फाइल बना के देते थे। मतलब जो भी रिक्वेस्ट की है, ये वाली बात जो लिखी है ना, ये वाली रिक्वेस्ट वाली जो भी रिक्वेस्ट होती थी उसे पूरा किया जाता था। टूल टू ऑब्टेन द रिजल्ट, मतलब यहाँ पे टूल्स होते हैं समटाइम्स, मतलब सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। उसमें अगर आप रिक्वेस्ट करते हो, ये देखो डाटा को ऐड करने की तो ऐड कर देगा, डिलीट करने की तो डिलीट, जो भी रिक्वेस्ट होगी कहता है उसको फुलफिल करते हैं। database is actually alter database if the requesting टू रिट्राई द इंफॉर्मेशन लेनी है, जो भी आपका काम है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको प्रोवाइड करेगा। आपने तो सर्च करनी है ना, आगे आपको किसी ने प्रोवाइड भी तो करना है, ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वही काम परफॉर्म करने हैं, ठीक है। दैट्स क्लियर। यहाँ पे कहता है डिक्टोमी बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द, डिक्टोमी मीनिंग होता है कि डिफरेंस, इसमें मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में। कहता है डिक्टोमी बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड बीडीएमएस, मतलब कहता है इन दोनों में फर्क क्या है। तो आगे साथ ही बता दिया हैज सेवरल, यहाँ पे उसने सेवरल को अलग अलग कर दिया, सेवरल बेनिफिट्स। समटाइम इस तरह से वर्ड देते हैं तो हम सोचते रहते हैं कि पता नहीं यार ये क्या लिखा हुआ। सेवरल बेनिफिट्स, कहता है इन दोनों के दरमियान में फर्क क्या है। फर्क ये है कि बहुत सारे फायदे हैं इनके दरमियान, बहुत सारे फायदे ही इनका फर्क है, ठीक है। अब यहाँ पे ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फजूल टाइम ना किसी चीज पे ज़ाया किया करें, इंपॉर्टेंट चीजें करें, टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास। मतलब अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता तो मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। आपके 234 में से किसी एक चैप्टर में से एक क्विज उठाना है उसने, और शायद एक दो नंबर की डेफिनेशन उठाता है, तो आप इसी चक्कर में सारा दिन रटा लगाते रहे मैटर की तरह, ये सीन नहीं होता। सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। पूछना उसने आपसे सिर्फ डाटाबेस का और बीडीएमएस का है, और आप पूरे पेज पे सारा दिन सर रख के ऐसे हिलते रहे, बस ये भी याद कर देना, कोई वर्ड नहीं छोड़ना। तो फिर जब एंड आना है तो आपके जो सेंटर में से सिर्फ 10 चैप्टर क्लियर हुए होंगे, और बाकी वो लोग जो बिलीव करें कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था वो उनके मार्क्स आपसे अच्छे होते हैं। मोटा मोटा सा काम किया करें, जो कि मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। इतनी मेहनत आपका टाइम सेव करने के लिए की जा रही है। यहाँ पे कहता है concurrent with the database is stored on the single machine, मतलब कहता है सबसे सीधी सी बात बताता है, कहता है कि डाटाबेस का जो सिस्टम होता है उसको कोई गर्ज नहीं होता कि डाटाबेस की, सॉरी, जो डाटाबेस की एप्लीकेशन है ना, डाटाबेस की एप्लीकेशन जो हम ऊपर पढ़ के हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लेयर थी, कहता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि डाटाबेस सिंगल मशीन और सेपरेटेड अमंग मैनी मशीन, मतलब ये सिंगल लेयर में स्टोर है, दो मशीनों में स्टोर है, चार में, उसे कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने सिर्फ अपना काम करता है विद नेटवर्क एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस, ठीक है। यही लाइन उसने बोली है। कहता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सिंगल लेयर में मुश्तमिल है, एक मशीन में मुश्तमिल है, ये दो पे या कितने में, उसने सिर्फ अपना काम करना है, ठीक है। कहते हैं स्टेट डाटाबेस डील विद द इश्यूज फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्सेस डाटाबेस विदाउट, छोड़ दें कुछ नहीं। वो पहला फायदा था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये एक मशीन पे, एक कंप्यूटर पे, एक सर्वर पे है या बहुत सारे पे है। ये एक फायदा है ना, कि मतलब वो ये नहीं कहता कि 10 कंप्यूटर होंगे तो काम करूंगा वरना नहीं करूंगा, ये एक बेनिफिट था। दूसरा कहता है सेकंड एडवांटेजेस, फायदा दूसरा ये है कि कहता है सेकंड एडवांटेजेस ऑफ सेपरेटिंग द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फ्रॉम बीडीएमएस, मतलब कहता है कि डाटाबेस मैनेजमेंट, ये बीडीएमएस उसने लिख देना है और आपने बोलना है इसका मतलब मीनिंग क्या है, आपने बोलना है डाटाबेस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्विज आना है आपको, पक्का आएगा, आई होप सो दैट, ठीक है। कहता है कि सेपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को फ्रॉम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, कहता है अलग करने का जो एक फायदा था, इज दैट था सच ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइज करना, प्रोवाइड मीन फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस टू द डाटाबेस, मतलब इसको उससे अलग करने का जो बेनिफिट था, कहता है एक ये बेनिफिट था
कि प्रोवाइड मीन फॉर कंट्रोलिंग, मतलब जो सीधी काम की एक्सेस थी ना वही इससे मिलती थी, मतलब जो काम था ना उसी काम तक पहुंचाती थी। ठीक है, रास्ते में कोई गड़बड़ नहीं होती थी, एक्सेस कंट्रोलिंग एक्सेस देती थी। ठीक है, नेक्स्ट, बाय डिक्टेटिंग दैट BDMS परफॉर्म ऑल एक्सेस टू द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ पे कहता है बाय डिक्टेटिंग। डिक्टेटिंग का मतलब होता है हुक्म देना, मतलब कहता है हुक्म देते हुए, मतलब क्लर्क साहब जो थे ना, वो जो क्लर्क थे, मतलब BDMS एक क्लर्क साहब थे ना जो स्कूल में काम करते थे, जो सिस्टम को रन करते थे। कहता है ये हुक्म देते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए परफॉर्म ऑल एक्सेस, मतलब तमाम ताकत रखते थे एक्सेस करने की, रसाई करने की टू द डाटाबेस। जो BDMS थे, जो क्लर्क साहब थे, वो हुक्म दे देते थे कि इस कमरे में ऐसा होगा, इस रूम में ऐसा होगा, ये काम ऐसे होगा, मतलब उनके पास पावर होती थी। कहता है बाय डिक्टेटिंग दैट BDMS परफॉर्म ऑल एक्सेस टू द डेटाबेस, मतलब हुक्म चलाते हुए, पावर का इस्तेमाल करते हुए, ऑर्डर करते हुए, मतलब कंप्यूटर की सेंस में ले जाओ अब आप इसको। कहता है कि तमाम तक ये एक्सेस कर सकते थे, हर सर्च तक। कहता है उसके बाद कहता है BDMS, और उसके बाद कहता है उस ताकत के इस्तेमाल की वजह से कहता है BDM, क्योंकि वो क्लर्क थे, पूरा स्कूल चलाते थे, BDMS कैन इन्फोर्स, ठीक है, ये नाफिज कर सकते थे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द वेरियस सब स्कीमा, मतलब वायरस जो थे ना, सॉरी, वेरियस, बहुत सारे सब स्कीमा की वजह से जो रिस्ट्रिक्शन होती थी उसको ये इम्पोज कर सकते थे, नाफिज कर सकते थे, कि क्लर्क साहब बता सकते थे कि ये वाली जो प्रॉब्लम है इसके आगे ये दीवार खड़ी कर दो, यानी कि हिफाजत करते थे। इस तरह से आप सीन समझ लो। ठीक है, उसके बाद कहता है स्टिल अनदर रीजन फॉर सेपरेटिंग, मतलब ये वाली जो बात पढ़ी है हमने, सेकंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फ्रॉम द BDMS, मतलब इनको अलग अलग करके चलाने के लिए BDMS को अलग कर दी इस लेयर को, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अलग कर दिया। उसका एक फायदा ऊपर पढ़ लिया है। ठीक है, दूसरा फायदा कहता है स्टिल एन अदर रीजन फॉर सेपरेटिंग, रीजन दूसरा क्या था, स्टिल एन अदर रीजन फॉर द सेपरेटिंग द यूजर इंटरफेस, मतलब जो यूजर का इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब होता है कि जो सामने आपको स्क्रीन नजर आ रही होती है, यानी कि किस तरह से है सेटअप, किस तरह से जो बना हुआ है, इंटरफेस एंड एक्चुअल डाटा मैनिपुलेशन, और जो रियल में डाटा की मैनिपुलेशन है कि कौन से खाने में, कौन से डिब्बे में कौन सी क्या चीज रखनी है, उसको कहते हैं मैनिपुलेशन इनटू टू डिफरेंट सॉफ्टवेयर लेयर्स, मतलब टू डिफरेंट सॉफ्टवेयर लेयर्स। कहता है कि दूसरा फायदा हमें ये था कि जो इंटरफेस था यूजर का और एक्चुअल मैनिपुलेशन इनटू टू डिफरेंट सॉफ्टवेयर लेयर्स में रखी जाती थी, मतलब दो इस तरह से एडजस्टमेंट होती थी। इज टू अचीव डाटा इंडिपेंडेंस, ये क्यों किया जाता था कि डाटा को इंडिपेंडेंस करने के लिए, डाटा को आज़ादी देने के लिए। द एबिलिटी टू चेंज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डाटा को चेंज करना हो तो चेंज किया जा सकता है आप डाटाबेस इटसेल्फ, डाटा बेस जो है ना अपने तौर पे इसको चेंजिंग भी कर सकता है विदाउट चेंजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसके लिए चेंजिंग के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएगा और धक्का लगाएगा तो फिर ही चेंजिंग होगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। डाटा को आज़ादी दे दी है कि वो डाटा को डाटाबेस खुद अपने तौर पे चेंज कर सकता है, इसके लिए इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्विज है, इसको 3-4 बार पढ़ लो आपको, फिर आपको बात की समझ आ जाएगी। ठीक है, आगे एग्जाम्पल दे दिए। एग्जाम्पल में क्या कहता है, इसमें यही बोला है कि मतलब एक आपको चीज दी जाती है, तो उसमें अगर आपने कुछ चेंजिंग करनी है, अपनी हेल्थ की फाइल्स हैं, कंपनी की हैं, कुछ भी एम्प्लॉय की है, कुछ भी चेंजिंग है, तो वो आपकी इजाज़त के बिना चेंजिंग नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ पे चेंजिंग आप अपनी मर्जी से छोड़ दें, इस एग्जाम्पल को। ठीक है, इसको छोड़ दें प्लीज़, टाइम बहुत कम है आप लोगों के लिए, आप लोगों के पास। सिर्फ आप ज़्यादा फोकस क्विज पे करें। मैं बार बार बताता हूँ, आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो एक्सेल से आना है, या फिर वो आगे जो इजी वाले टॉपिक्स हैं ना उनमें से रोजमर्रा जिंदगी वाले जो इजी हैं आप अपने तौर पे लिख सकते हैं, जैसा कि व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, टीवी के क्या, कंप्यूटर के फायदे, हेल्थ पे क्या इशू है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे चलना है, वहां पे आपके लोग प्लीज वहां पे जाके अपने लोगों पे रट्टा लगाना। इधर ही सर नीचे रख के जोर लगा रहे हैं जैसे, ये सीन नहीं है। इधर सिर्फ दो तो लाइंस को पढ़ा करो, समझा करो, और क्विज निकाला करो, अपने क्विज खुद निकाल निकाल के समझा करो, तो बहुत इजी सीन है। उसके कहता है सेपरेशन बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड BDMs रिमूव द नीड फॉर, मतलब आजादी दे दी सच अ प्रोग्रामिंग टू इम्प्लीमेंट चेंज इनटू डेटाबेस रिक्वायर्ड टू द सिंगल यूजर
वन नीड टू चेंज ओनली ओवरऑल स्कीमा, सब स्कीमा, मतलब जैसा कि हम 110 टॉपिक में पढ़ के आए थे, इसी तरह के मतलब सेपरेशन का एक और फायदा ये था कि जब हम चेंजिंग करते तो हमें प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती। मतलब मिसाल के तौर पे एक जगह से दूसरे कंप्यूटर में जाते हैं, तो हमें दोबारा से कोड लिखना पड़े या प्रोग्राम बनाना पड़े या प्रोग्रामिंग करनी पड़े, कहता यहाँ पे कुछ नहीं था। इस ये वाली आज़ादी मिल गई थी कि डाटा को इंडिपेंडेंस कर दिया था कि दोबारा प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इन लाइन्स को अच्छे से आप रीड कर लो और क्विज़ को फोकस कर लो। यही था हमारा आज का ये वाला लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के अभी अपना ख्याल रखें। अपने वालिदैन की जो इतने पैसे लगवाए हैं प्लीज़ उसको हलाल करिएगा, हराम ना करिएगा। पढ़िए, अच्छे से दिल लगा के मेहनत करें और इंशाल्लाह आपने सबसे ज़्यादा जो फोकस रखना है ना, क्विज़ पे फोकस रखना है। वीयू जो है, वीयू वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ द पाकिस्तान जो है, इसमें बेनिफिट ये है कि आपके क्विज ही आपको आगे ले जाते हैं। ठीक है, और CS101 में जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है ना, लॉन्ग पे तो फोकस करो ही ना। लॉन्ग अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अच्छे से नहीं आता, आप नहीं कर पाओगे। आई होप कि आप करोगे, बट आप उस पर टाइम वेस्ट मत करिएगा। आप ना 2 नंबर की 3 नंबर की डेफिनेशन और क्विज पे फोकस करिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें प्रोफेसर सरवर साहब कहा करते थे कि बेटा 4 नंबर के एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप 50 नंबर की शॉर्ट क्वेश्चन तबाह कर देते हो, सिर्फ सारा दिन लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते हो। वो कहते थे अगर एक 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ के आप पीछे 70 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन करके पेपर को ज्यादा अच्छे से करते हो। यही तो होता है कि हमारे जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसमें सिलेक्टिव स्टडी होती है, और जो डिग्री कॉलेज वाले होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन पे रटा लगा रहे होते हैं। आप उस चीज पे फोकस करें जो आपका रिजल्ट अच्छा बनाती है। आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, उसके लिए गर्ज नहीं है कि आप क्या करते हो। ठीक है, नॉलेज भी बनाओ, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए टाइम मत जाया करना प्लीज। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, 3 नंबर का, और क्विज पे फोकस करो। मिसाल के तौर पे अगर आपको 4 क्विज नहीं आते, आपके मिस हो जाते हैं, तो आपने जो 4 घंटे एक लॉन्ग क्वेश्चन पे लगाए तो क्या फायदा दिया उसने? उससे अच्छा था कि इजी भी रहो, सुकून माहौल के साथ, ठंडे दिमाग के साथ, रिलैक्स, पार्टियां शार्टियां करो, शादी ब्याह अटेंड करो और आराम के साथ पेपर दे के आओ, टेंशन से फ्री होकर। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब कमेंट में दिया करें, ये फर्ज है। अल्लाह हाफिज।